एडेप्टेशन में क्या है कि जो अगेन अगेन स्टिमुलस आ रहे हैं, सेम स्टिमुलस आ रहे हैं, इंटेंसिटी जो है ये क्या है इनकी, ये एडेप्टेशन यूज टू हो जाते हैं सिग्नल्स के उन्हें। तो फिर क्या होता है, स्टिमुलस जो होता है एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कराते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्रांसडक्शन होती है, सोडियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं फ्रॉम द इनएक्टिव स्टेट और ये अडेप्ट करते हैं, ये यूज टू इस तरह जो है ये। फिर ये सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये अडेप्ट कर जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, स्लोली अडेप्ट करते हैं। टोनिक जो स्लोली अडेप्टिंग होते हैं उनको टोनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो जल्दी अडेप्ट करते हैं उनको रेट रिसेप्टर या मोमेंट रिसेप्टर या फिर मोमेंट रिसेप्टर बोलते हैं, फेजिक रिसेप्टर बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन दो तीन मतलब सपोज दो तीन फॉर्म में आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, यूज टू हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन क्या करेंगे कि स्टिमुलस जो है चेंज हो रहा है, स्टिमुलस चेंज हो रहा है, हीट ट्रांसमिट हो रही है एकदम से। अगर हीट ट्रांसमिट हो रही है लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और फिर बाद में जो है इसके अडेप्ट कट जाएगा और हीट स्टिमुलस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, फील नहीं होगा। लेकिन अगर एकदम से अगर अचानक से कोल्ड आ जाए तो ये दोबारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोबारा से स्टिमुलस रेट रिसेप्टर्स होता है, ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स जो शिद्दत पे डिपेंड करता है कि सिग्नल की ट्रांसमिट पावर जो है वो ब्रेन तक जो पहुंच रही है, जितनी इनकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी इंटेंसिटी से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब दो तरह के दो तरह के ये जो है समीशन है। समीशन क्या है कि जो इंक्रीज़ हो रही पावर, इंक्रीज़ हो रही है इंटेंसिटी, वो प्लस हो रही है, ऐड हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है इनकी इंटेंसिटी पावर जो है सिग्नल ट्रांसमिशन की, वो एक स्पाशियल समीशन है और टेम्पोरल समीशन है। स्पाशियल समीशन में आता है, स्पाशियल समीशन में आता है कि ये जो है स्पाशियल समीशन किधर गया जी। स्पाशियल समीशन में आता है कि बहुत सारे बंडल्स जो हैं मिलकर काम करेंगे तो न्यूरॉनल सेल बॉडी नर्व टर्मिनल पे डिफरेंट टाइप के एक्ट करेंगे न्यूरॉनल सेल बॉडी पे। तो फिर ये ट्रांसमिशन होगी, इंटेंसिटी की थ्रेशोल्ड राइज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी। तो क्या होगा कि एटलीस्ट सात या आठ जो हैं मिलकर जब ये काम करेंगे, एक स्टिमुलस जो है सात आठ सपोज स्टिमुलस हैं वो एक साथ एक ही एक्सॉन पर एक ही सेल बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इंटेंस जो है इंटेंसिटी मोर होगी, हायर होगी, नर्व फाइबर नर्व एंडिंग स्टिमुलेट। सपोज फिंगर हमारी प्रिक हो गई, हमारी फिंगर फ्री नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वीक स्टिमुलस होता है, एक मॉडरेट स्टिमुलस होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है। वीक स्टिमुलस तो इतनी ज़्यादा इचिंग नहीं होगी, देर से थोड़ा पता चलेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तो जल्दी जो है हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और हायर सेंटर्स तक जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा जल्दी हायर सेंटर्स तक जाके स्टिमुलस जाएगा कि ये जो है पिन प्रिक हो गई है फिंगर पे या इस तरह। टेम्पोरल समीशन में एक ही न्यूरॉनल बॉडी इन्वॉल्व है और एक ही टर्मिनल इन्वॉल्व है, फायरिंग है स्टिमुलस की बार बार सपोज पिन प्रिक हो रही है लो इंटेंसिटी पे, बार प्रिक हो रही है। अगर हम अकेले बंडल पे एक ही बंडल पे एक्टिवेट करें, इसमें इसके लिए सात आठ से लेस है, सात आठ जो एक्सॉन टर्मिनल से या जो ये जो इन्वॉल्व है सेल बॉडी सात आठ से लेस है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आराम से रिलीज़ होंगे, स्टिमुलेट होंगे। एडवांटेज क्या है कि एक एक्शन पोटेंशियल इस तरह एक अकेले ने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कराई है, इंटेंसिटी ज़्यादा कराई है नॉकिंग मैकेनिज़्म के थ्रू, कि नॉक कर रहा है आराम से, और ये नॉकिंग मैकेनिज़्म के थ्रू ये होता है। अब ये इस तरह ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो ऊपर वाली डायग्राम ग्राफ है, इसमें क्या है कि ये सिग्नल जो है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह इंक्रीज़ हो रही है इसकी, कि पहले कांस्टेंट है, फिर एक नॉकिंग मैकेनिज़्म की तरह एक शूट करता हुआ ये जाता है और फिर दोबारा ये डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सोडियम आयंस दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और ये इस तरह इनएक्टिव हो जाते हैं। अब नीचे हमारे पास यहाँ पर सोमा सेल बॉडीज़ पे जो
नर्व इम्पल्स आ रही, स्टिमुलस आ रहे हैं। पहले पे देखें 1A पे देखें तो इस पे 7-8 से ज़्यादा इम्पल्स स्टिमुलस आ रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा एक्सॉन टर्मिनस पे आप ये देखें फर्दर ज़्यादा लेंदी और प्रोलॉन्ग एक्शन हो रहा है। अब हम अगर बी में देखें तो बी में हमें नज़र आएगा कि 1 2 3 4 स्टिमुलस हैं, 4 से ज़्यादा नहीं है। तो ये एक तरह का वीक स्टिमुलस है, इतना ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हुआ। अब हम आते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम को देखें तो हमें डिस्चार्ज जोन नज़र आ रहा है जिसमें नर्व फाइबर्स की ज़्यादा कंसंट्रेशन नज़र आ रही है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये क्या है? नर्व पूल क्या है कि नर्वस सिस्टम में ये जो पूल शेप सिस्टम है उसमें साइनेप्सिस जो है वो बहुत तरह की साइनेप्सिस हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। और ये कम्युनिकेटिंग साइनेप्सिस ये इनहिबिटरी और प्लस ये एक्साइटेटरी भी हो सकती हैं। ये न्यूरॉनल पूल थ्रेशोल्ड जनरेट कराते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जब 7-8 से ज़्यादा, जिस तरह यहाँ पर 7-8 से ऊपर थी तो सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट होता है। और अगर 7-8 से कम होती हैं मतलब वो फालतू स्टिमुलस में चली जाती है, सब थ्रेशोल्ड में चली जाती हैं, ये अप्लाई नहीं होती बल्कि ये डिस्कार्ड कर दी जाती हैं। जबकि 7-8 स्टिमुलस जो इनसे मोर स्टिमुलस है सुपर थ्रेशोल्ड में आती हैं, इनका जो है जनरेट होता है इम्पल्स और ये जाके अफेक्टस तक चली जाती हैं, हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन तक चली जाती हैं। इस डायग्राम की हम बात कर रहे थे तो न्यूरॉनल पूल जो डिफरेंट डोर्सल हॉर्न सिग्नल ट्रांसमिशन करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट हुई हैं, डिफरेंट न्यूरॉन्स कॉन्सेंट्रेट हुए हुए, वो डिस्चार्ज जोन आ रहा है। जो बाकी हैं जो फैसिलिटेटेड जोन है वो फैसिलिटेट करती हैं और जाती हैं टूवर्ड्स द अदर अफेक्टर्स। अब आते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का फिनोमेना दिखाया गया है। डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो न्यूरॉनल पाथवे है वो शो किया गया है कि डाइवर्जेंस पाथवे में एम्प्लीफिकेशन होती है। जो ए है उसमें एम्प्लीफिकेशन हो रही है, किस तरह कि एक न्यूरॉन आ रहा है वो इम्पल्स सेंड कर रहा है दूसरे न्यूरॉन्स के, इस तरह ये डिफरेंट न्यूरॉन्स के अपने नंबर बढ़ाता जा रहा है और एम्प्लीफाई करता जा रहा है अपने सिग्नल को। दूसरा जो बी वाला है वो डाइवर्जेंस टूवर्ड्स सेंड कर रहा है टूवर्ड्स द मल्टीपल ट्रैक्स, न्यूरॉन्स आ रहे हैं और मल्टीपल ट्रैक्स को सेंड कर रहे हैं, सिग्नल्स थ्रू द सेपरेट एरियाज सेंड जा रहा है। अब आते हैं कन्वर्जेंस पे। कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है कि ये सिंगल सोर्स है, सिंगल जो ए वाला है वो मल्टीपल इनपुट फाइबर्स जो हैं वो जा रहे हैं टूवर्ड्स द सिंगल सोर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं और सिंगल सोर्स है। जबकि बी में क्या है कि बी में सोर्स तो बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन से सोर्स हैं, लेकिन जो न्यूरॉन जो है इनपुट फाइबर्स हैं वो सिर्फ एक ही हैं, इनपुट फाइबर्स एक ही उस पर आ रहे हैं। इस तरह ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैंने बिल्कुल इजी वे में डिस्क्राइब किया है। गाइडेंस से अगर आप रीड करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगी।